गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिक्वायर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विथ व्हेन व्हाई वेयर हाउ। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो व्हेन व्हाई वेयर और हाउ इनसे प्रारंभ हैं उनका टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। उसका आज हम एक्टिव से पैसिव समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें दो प्रकार की प्राप्त होंगी। पहला सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं है। व्हेन विल ही राइट अ लेटर, देखो इसमें नॉट नहीं है। वेयर विल शी टेल हर स्टोरी, इसमें भी नहीं है नॉट। वाई विल यू ओपन द डोर, इसमें भी नॉट नहीं है। हाउ विल ही टेक माई बैग, इसमें भी नॉट नहीं है। इसमें देखेंगे नॉट नहीं है, लेकिन जी पहला सेंटेंस व्हेन से शुरू है, दूसरा वेयर से, तीसरा वाई से, चौथा हाउ से शुरू है। इन्हीं से अब हम आज सीखने वाले हैं। सेंटेंस जिनमें नॉट है देखेंगे व्हेन विल ही नॉट राइट अ लेटर, वेयर विल शी नॉट टेल हर स्टोरी, वाई विल यू नॉट ओपन द डोर, हाउ विल ही नॉट टेक माई बैग। ये जो एग्जाम्पल थे इसमें इनमें नॉट नहीं था, इन्हीं एग्जाम्पलों में हमने यहाँ पर नॉट जोड़ दिया। तो हमें या तो इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे जिनमें नॉट नहीं होगा, या हमें इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे जिनमें नॉट होगा। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर कैसे होंगी। तो एक्टिव वॉइस जिसमें नॉट नहीं है, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, इसके बाद विल या शैल होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल है व्हेन विल ही राइट अ लेटर, वेयर विल शी टेल हर स्टोरी। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस विथ नॉट वाला। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या शैल आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वाई विल यू नॉट ओपन द डोर्स, हाउ विल ही नॉट टेक माई बैग्स। इन दोनों सेंटेंसेस में नॉट नहीं था, इसमें नॉट आ गया है। अब इसके बाद देखेंगे पैसिव वॉइस विदाउट नॉट का, यानी इन वाक्यों का अब हम पैसिव वॉइस देखने वाले जिनमें नॉट नहीं है। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद में विल बी या शैल बी आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, विल बी शैल बी। शैल बी सिर्फ आई और बी के साथ आना है। और ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बाय और फिर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। व्हेन विल ही राइट ए लेटर, ये एग्जाम्पल था, इसको हमने कैसे बना दिया, व्हेन का हमने व्हेन लिखा। इसके बाद में विल अ लेटर बी रिटन बाई हिम, तो विल और शैल के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आएगा। वेयर विल हर स्टोरी बी टोल्ड बाई हर। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस जिनमें नॉट है। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, विल या शैल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा नॉट, फिर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और फिर सब्जेक्ट। वाई विल द डोर्स नॉट बी ओपनड बाई यू, हाउ विल माई बैग्स नॉट बी टेकन बाई हिम। तो यहाँ पर हमने देख लिया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर। चार प्रकार के हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। एक्टिव वॉइस जिनमें नॉट नहीं था, इन्हीं का पैसिव वॉइस जिनमें नॉट नहीं था। एक्टिव वॉइस जिनमें नॉट है उनकी, और ये उनकी पैसिव वॉइस जिनमें नॉट है। इनको हमें ध्यान रखना है, इन स्ट्रक्चरों को। अब हमें यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विथ व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा इनका। वेयर विल ही डू हिज होमवर्क, आंसर क्या हो जाएगा, वेयर का वेयर रहेगा, विल बी हेल्पिंग वर्ब आना है। वेयर विल हिज होमवर्क ये ऑब्जेक्ट है, बी डन, डू का होता है थर्ड फॉर्म डन बाई हिम। हाउ विल यू ड्रा दिस पेंटिंग, पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हाउ का हाउ रहेगा, विल आ जाएगा, दिस पेंटिंग ऑब्जेक्ट है, फिर हाउ विल दिस पेंटिंग बी ड्रॉन, ड्रा ड्रू ड्रॉन, ड्रॉन थर्ड फॉर्म है बाई यू। व्हेन विल शी कॉल मी, व्हेन शैल आई बी कॉल्ड बाई हर। यहाँ पर जो मी का हो जाएगा आई के साथ शैल आता है, इसलिए शैल आ गया है। व्हेन शैल आई बी कॉल्ड बाई हर। वाई विल दे प्ले चेस हियर, वाई विल द चेस बी प्लेड हियर बाई देम। इसमें क्या था, वाई का वाई रहेगा, विल हेल्प वर्ब होगी, द चेस ऑब्जेक्ट है, बी आ जाना है, प्ले का प्लेड, हियर ये अदर वर्ड से, तो इनको यहाँ रख देंगे बाई देम। और देखेंगे एग्जाम्पल नॉट वाले हैं। वेयर विल ही नॉट डू हिज होमवर्क, वेयर विल हिज होमवर्क नॉट बी डन बाई हिम।
जब नॉट हो तो केवल बी के पहले आ जाना है नॉट। हाउ विल यू नॉट ड्रा दिस पेंटिंग, हाउ विल दिस पेंटिंग नॉट बी ड्रान बाई यू। व्हेन विल शी नॉट कॉल मी, व्हेन शैल आई नॉट बी कॉल्ड बाई हर। व्हाई विल दे नॉट प्ले चेस हियर, व्हाई विल द चेस नॉट बी प्लेड हियर बाई देम। व्हाई क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड आता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शैल में से कोई एक। ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आने वाला है उस पर डिपेंड करेगा। यदि आई और बी आ जाता है यहाँ तो हम यहाँ पर शैल रख देंगे। जैसे इसमें आई के यहाँ आई आ गया तो शैल आ गया, यहाँ चेस है तो यहाँ पर चेस के साथ बिल आएगा तो बिल रख देंगे। फिर इसके बाद नॉट रखेंगे, बी रखेंगे, फिर बी वर्ब का थर्ड फॉर्म में। अदर वर्ड होंगे तो अदर वर्ड रख देंगे बाई, और दे का हो जाएगा देम। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर विल सी बाय एप्पल्स, वेयर विल एप्पल्स बी बॉट बाई हर। हाउ विल दे लर्न इंग्लिश, हाउ विल इंग्लिश बी लर्नड बाई देम। व्हेन शैल बी सी दिस मूवी, व्हेन विल दिस मूवी बी सीन बाई अस। व्हाई विल दे ब्रिंग 3 कार्ड्स, व्हाई विल 3 कार्ड्स बी ब्रॉट बाई देम। और एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर विल सी नॉट बाय एप्पल्स, वेयर विल एप्पल्स नॉट बी बॉट बाई हर। हाउ विल दे नॉट लर्न इंग्लिश, हाउ विल इंग्लिश नॉट बी लर्नड बाई देम। व्हेन शैल बी नॉट सी दिस मूवी, व्हेन विल दिस मूवी नॉट बी सीन बाई अस। व्हाई विल दे नॉट ब्रिंग 3 कार्ड्स, व्हाई विल 3 कार्ड्स नॉट बी ब्रॉट बाई देम। जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी जो हमने स्ट्रक्चर बताया है उसी के आधार पर बनाए गए हैं। तो हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।